आई डोंट नो आप पेरेंट्स में से कितने पेरेंट्स के मैनिपुलेटिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर आप इस प्रॉब्लम से बच्चे को बाहर लाना चाहते हो देन यू हैव टू बी मैनिपुलेटिव। आपको अपने बच्चे को, चाइल्ड को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चा बहुत जिद कर रहा है, बहुत ही स्टबर्ननेस शो कर रहा है किसी भी चीज को लेके। गुस्सा मत शो करो, किसी भी तरह से ये मत दिखाओ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। लिसन टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि उनको वो क्यों करना है या क्यों चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई खिलौना चाहिए बच्चे को, नया खरीदना है, या अपने बर्थडे पे उसको 2 ड्रेस चाहिए एक की बजाय, तो सुनो पहले उनकी बात। ठीक है, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ से आप मैनिपुलेशन स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप स्टार्ट करोगे बच्चे को ये फील कराना कि देखो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, ऐसा तो कभी बोलना ही नहीं है। कभी भी ये मत बोलना कि तुम जिद कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, इस तरह का कुछ मत बोलना। लिसन टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, सुन लिया, इस तरह से बिल्कुल पीसफुल काम शो करो अपने आप को। अच्छा, अब उनको ये बोलो कि ये जो तुम कर रहे हो इससे क्या फायदा होगा, मतलब उनसे पूछो, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो बताएंगे कि हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं। अब आप उसमें एक छोटी सी कोई गलती ढूंढो जो कि कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 2 ड्रेस लेना चाहता है फॉर हिज और हर बर्थडे। अब आप उसको बोलो कि अच्छा 2 ड्रेस लेनी है, बट आपके कजिन का बर्थडे आ रहा है या हमारा कुछ फेस्टिवल आ रहा है, तो फिर अगर आप अभी 2 ड्रेस ले लोगे तो फिर एक ड्रेस अभी से पड़ी रहेगी, वो तो तब तक पुरानी हो जाएगी। इस तरह से, ठीक है। तो बच्चा खुद सोचने लगेगा, जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं ना, ऐसा सोचेगा कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं। तो फिर ये शो करो, अच्छा तो अगर हम अभी 2 ड्रेस ले लेते हैं तो आप वो पुरानी पहन लोगे उस टाइम पे जो फेस्टिवल आ रहा है हमारा, फॉर एग्जांपल दिवाली या कोई भी आप जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो बड़ा। बच्चा खुद सोचेगा यार उसमें मेरे को पुरानी ड्रेस पहननी पड़ेगी। और आप ना यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने बोला मैनिपुलेट कर रहे हो बच्चे को ये शो करो जो उसका डिसीजन है ना, उससे उसको कुछ नुकसान हो सकता है। उसको पुरानी ड्रेस पहननी पड़ सकती है एक फेस्टिवल पे, जो कि बाकी सब नए पहन के घूम रहे होंगे ड्रेस और वो पुरानी पहन के घूम रहा होगा। बच्चे को अजीब फील होगा, यार मैं पुरानी पहन के घूमूंगा, बाकी सब नई पहन के घूमेंगे। तो उसको ये शो कराओ कि उसके डिसीजन से उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग लाइक कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो बच्चे को, बट वो बच्चा है और उसको मैनिपुलेट करना जरूरी है। अदरवाइज वो रॉन्ग डिसीजन लेगा, वो स्टबर्ननेस शो करेगा और आपको उसके सामने झुकना पड़ेगा और उसका भी और आपका भी किसी का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चे को ये फील कराओ कि उसके डिसीजन से उसका नुकसान हो जाएगा और फिर वो बोलेगा, जैसे किसी का एग्जांपल लेता हूँ, बच्चे ने बोला अच्छा तो मैं अभी ऐसा करता हूँ, अभी 2 ड्रेस नहीं लेता, अपने बर्थडे पे मैं एक ड्रेस लेता हूँ और फिर 4 महीने बाद दिवाली पे मेरे को एक और ड्रेस दिलवाना। पेरेंट्स बोलेंगे ओके, आपने बोला हम ऐसा करेंगे। मेक देम शो लाइक मेक देम थिंक दैट इट इज देयर डिसीजन नॉट योर्स, इट इज देयर आइडिया नॉट योर्स। ये उनको फील होने दो कि वो उन्होंने डिसाइड किया है कि एक ड्रेस हम अभी लेंगे और एक ड्रेस हम 4 महीने बाद फेस्टिवल पे लेंगे। यहाँ अगर आप इस तरह के मैनिपुलेटिव स्किल डेवलप कर लेते हो देन यू कैन डिक्रीज स्टबर्ननेस ऑफ योर चाइल्ड और रैशनैलिटी आप बढ़ा सकते हो उसमें। बट दिस स्ट्रेटजी, डेवलपिंग दिस स्ट्रेटजी विल टेक टाइम। तो आपको भी पेशेंस रखना है। पहली बार हो सकता है आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो और बच्चा समझ गया कि आप तो उसके साथ चालाकी कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको टाइम के साथ ये स्किल डेवलप करना है, बट ये स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चा स्टबर्न रहने वाला है। एक और चीज, इंडियन पेरेंट्स के साथ अभी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। वी आर हैविंग ओनली वन चाइल्ड इन दिस एज। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे 2 भाई बहन हैं, ऐसी आप सब लोगों के भी एटलीस्ट 1 तो होंगे। बहुत रेयरली हमारे टाइम में किसी का कोई सिंगल चाइल्ड होता था। तो आजकल के बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि वो एक ही हैं, तो हम उनकी सारी विशेस पूरी करते हैं, हम उनकी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं और इसलिए भी वो स्टबर्न हो जाते हैं। यू हैव टू लर्न टू से नो टू योर चाइल्ड टाइम टू टाइम। आपको ये सीखना होगा कि बच्चे की हर विश पूरी नहीं करनी है। यू हैव टू लर्न टू से नो टू योर चाइल्ड। और अगर आप ये डेवलप नहीं कर सकते तो आपका बच्चा स्टबर्न ही रहेगा। इस प्रॉब्लम को फिर मैं, कोई भी बड़े से बड़ा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कोई सॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद उसको कभी ना कभी नो कहना नहीं सीखते। ठीक है, तो प्लीज ये भी डेवलप कीजिए। हमें पता है आजकल सबका एक ही बच्चा है तो बहुत ज्यादा उससे लगाव, प्यार, अफेक्शन होता है, हम उनकी हर विशेस, हर डिमांड पूरी करते हैं, बट दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। बच्चा स्टबर्न हो जाएगा और आपको नो कहना सीखना होगा। ठीक है।